नमस्कार। कभी सोचा है कि बाजार में एक जैसी हलचल होने पर भी किसी ऑप्शन ट्रेड में मुनाफा अलग-अलग क्यों होता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और उन दो सबसे पावरफुल टूल्स को समझेंगे जो हर सफल ऑप्शन ट्रेडर के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो इसका जवाब छिपा है कुछ खास मापकों में, जिन्हें हम कहते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। ये ग्रीक्स ही वो ताकत हैं जो तय करती हैं कि किसी ऑप्शन की कीमत कितनी और कितनी तेजी से बदलेगी। चलिए इन्हें और करीब से जानते हैं। समझिए, बाजार एक महासागर की तरह है और ऑप्शन ग्रीक्स एक ट्रेडर के लिए कंपास और स्पीडोमीटर की तरह काम करते हैं। यह हमें बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और कितनी तेजी से। नहीं, ये सिर्फ किताबी शब्द नहीं है, ये ट्रेडिंग के डैशबोर्ड की तरह हैं जो रिस्क का अंदाजा लगाने और सही स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करते हैं। और जो लोग शुरुआत कर रहे हैं ना, उनके लिए दो ग्रीक्स को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, डेल्टा और गामा। तो चलिए पहले टूल डेल्टा को समझते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये आपके ऑप्शन की कीमत का स्पीडोमीटर है। ये बताता है कि अंडरलाइंग स्टॉक या इंडेक्स में हर एक रुपए के बदलाव के साथ ऑप्शन की कीमत कितनी तेजी से बढ़ या घट रही है। एकदम सीधे शब्दों में कहें तो डेल्टा हमें ये बताता है कि बाजार की हर एक पॉइंट की हलचल पर ऑप्शन प्रीमियम में कितने पैसों का बदलाव आएगा। ये एक सीधा साधा हिसाब लगता है। मतलब अगर किसी ऑप्शन का डेल्टा 0.5 है तो इंडेक्स के 100 पॉइंट बढ़ने पर ऑप्शन की कीमत करीब 50 पॉइंट बढ़ जाएगी। तो ये तो बड़ा सीधा साधा हिसाब लगता है ना? लेकिन क्या ये हमेशा इतना ही सीधा होता है? और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। असल में डेल्टा हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता है। और डेल्टा में होने वाले इसी बदलाव को जो टूल मापता है, उसे हम कहते हैं गामा। यानी अगर डेल्टा गाड़ी का स्पीडोमीटर है तो गामा है उसका एक्सेलरेटर। ये हमें बताता है कि स्पीड कितनी तेजी से बदलने वाली है, मतलब डेल्टा कितनी तेजी से बढ़ेगा या घटेगा। और यही है सबसे मजेदार बात, गामा की वजह से ऑप्शन की कीमत एक सीधी लाइन में नहीं चलती, बल्कि ये कर्व में चलती है। मतलब जैसे जैसे बाजार किसी के फेवर में जाता है, मुनाफे की रफ्तार भी तेज होती जाती है। अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे डेल्टा और गामा मिलकर मुनाफे या नुकसान पर असर डालते हैं। तो यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। डेल्टा कीमत में होने वाले बदलाव को मापता है, जबकि गामा कीमत में बदलाव की रफ्तार को मापता है। एक है स्पीड तो दूसरा है एक्सेलरेशन। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं कि एक ऑप्शन है जिसका डेल्टा 0.50 है और गामा है 0.003। अब बाजार उसके फेवर में 100 पॉइंट मूव करता है। तो सबसे पहले गामा का असर कैलकुलेट करते हैं। 100 पॉइंट की मूव को 0.003 गामा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिला 0.3। और अब इस 0.3 को पुराने 0.50 डेल्टा में जोड़ देते हैं। तो देखा, गामा के जादू ने डेल्टा को 0.50 से सीधा 0.80 पर पहुंचा दिया। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। मतलब अब ये ऑप्शन मार्केट की हर हलचल पर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा। और यही है सबसे काम की बात। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पहले 100 पॉइंट की मूव से 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, वहीं अब अगली 100 पॉइंट की मूव से 80 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन रुकिए, डेल्टा और गामा ही पूरी कहानी नहीं है। एक और जरूरी फैक्टर है जिसे हर ऑप्शन बायर को समझना ही चाहिए, और वो है टाइम डीके। थीटा, जिसे हम टाइम डीके भी कहते हैं, किसी ऑप्शन को होल्ड करने की लागत है। हर गुजरते दिन के साथ अगर बाजार कहीं नहीं जाता तो ऑप्शन की कीमत थोड़ी कम हो जाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे समय का किराया देना। तो एक ऑप्शन बायर के लिए ये हमेशा टाइम के खिलाफ एक रेस होती है। सही वक्त पर मार्केट की चाल का अंदाजा लगाना होता है, इससे पहले कि थीटा मुनाफे को धीरे धीरे खत्म कर दे। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? किन बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए? असल में डेल्टा और गामा के बीच का ये जो कनेक्शन है ना, यही एक ऑप्शन के बर्ताव को तय करता है। और इसी रिश्ते को समझना किसी को सिर्फ अंदाजा लगाने वाले से एक स्ट्रेटेजिक ट्रेडर बनाता है। हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ दिशा का अनुमान लगाना नहीं है, बल्कि स्पीड और एक्सेलरेशन को भी समझना है। और अब इससे समझने के लिए हमारे पास दो बहुत पावरफुल टूल्स हैं।